एक ही इंसान का ख्याल क्यों सताता है? इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज की वीडियो उन सभी वीडियो से बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर अभी भी बहुत से सवाल अनसुलझे हैं। हर व्यक्ति का सप्रेशन अलग अलग कारणों से होता है और जरूरी नहीं कि सभी का अनुभव एक जैसा हो। इसलिए आज मैं उन विभिन्न कारणों को उठाने वाली हूं, जिससे मेरे कई सब्सक्राइबर जो इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें मदद मिल सके। बहुत से लोग अपने सप्रेशन के कारण अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वे उसी स्थान पर फंसे हुए हैं जहां उनके जीवन में कल ठहराव आया था, चाहे वह कई साल पहले हुआ हो या 6 महीने पहले। वे अपनी जिंदगी में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं और अपने दिमाग में केवल उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। वे कोशिश तो करते हैं किसी और चीज में मन लगाने की या किसी और इंसान पर ध्यान देने की, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता। जब तक वह व्यक्ति आपके मन में बैठा हुआ है, आप किसी और पर ध्यान कैसे दे सकते हैं? आप अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? जब हर पल आप दुखी रहते हैं, भले ही आप इसे सबके सामने नहीं दिखाते, लेकिन आपके मन में हमेशा अशांति बनी रहती है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। इसमें आप जानेंगे कि क्यों वही व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में आता है और इसका समाधान भी मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं और खुद का ध्यान रख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, आप सभी स्वस्थ हैं और अपने अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे आप सभी के इतने सारे कमेंट्स और सवाल मिले हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस टॉपिक पर कितनी वीडियो बनानी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, जिन्हें बताना जरूरी है ताकि आप सब पूरी तरह से समझ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि भविष्य की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक ही व्यक्ति आपके मन में क्यों घूमता रहता है। चाहे आप सोने जा रहे हों या जाग रहे हों, काम कर रहे हों या आराम कर रहे हों। पहला कारण यह हो सकता है कि जब आपका रिश्ता ठीक से नहीं चलता, तब आप ज्यादा परेशान होते हैं। जब दोनों तरफ से प्यार और समझदारी हो तो ये समस्या नहीं होती, लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरे को ब्लॉक कर देता है, छोड़ देता है या किसी और के साथ रिश्ते में आ जाता है, तो ये बहुत दर्दनाक होता है। जब आप सप्रेशन में जाते हैं, खासकर जब सामने वाले ने आपको बहुत कुछ कहा हो जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, तब यह और भी कष्टदायक हो जाता है। रिश्ते की शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयों के बाद धीरे धीरे चीजें बदल जाती हैं और अंततः दोनों अलग हो जाते हैं। आपने उम्मीद नहीं की होती कि ऐसा होगा और इसलिए यह और भी दर्दनाक लगता है। हो सकता है सामने वाले ने आपको छोड़ दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो या कुछ ऐसा कहा हो जिससे आप बहुत आहत हुए हों। आपके मन में अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन आप उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके मन में अभी भी उस व्यक्ति के लिए प्यार हो सकता है, लेकिन आपने उसे यह नहीं बताया। यही कारण है कि आप परेशान हो रहे हैं। आगे इस वीडियो में हम और कारण जानेंगे और उनके समाधान भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब किसी स्थिति में चीजें अधूरी रह जाती हैं और आप सामने वाले से कुछ नहीं कह पाते, तो आपके अंदर का इमोशन बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। ये इमोशन आंसुओं के माध्यम से बाहर आता है और बार बार आपके मन में वही व्यक्ति चलता रहता है। जब आप डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर पा रहे होते और एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो रहा होता, तब भी आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हैं। यही कारण है कि एक ही व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में घूमता रहता है। इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी आत्मसम्मान की बात सोचना महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने और इस एनर्जी से बाहर आने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। धीरे धीरे ही सही, आप मजबूत हो सकते हैं और अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। मेडिटेशन से आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपने सामने वाले के साथ बहुत अधिक अटैचमेंट बना लिया था। जब आप दोनों के बीच बहुत सारे वादे और बातें होती हैं, तो जब रिश्ता टूट जाता है, वे वादे और भावनाएं अधूरी रह जाती हैं। यह स्थिति और भी परेशान करने वाली हो सकती है, क्योंकि आपके मन में उन अधूरे वादों और भावनाओं की खासी छाप रहती है। आपकी ख्वाहिश से अधूरी रह जाती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है
उन सारी अधूरी इच्छाओं को पूरी करना। इसीलिए बार बार वह पर्सन आपके सामने आता है, उसके इमेज सामने आती है, उसकी यादें सामने आती हैं। वैसा टाइम जिस टाइम में आपने कुछ किया हो, मतलब बार बार चीजें रिपीट होकर दिखने लगती है, क्योंकि आपकी इच्छा अधूरी है। कहते हैं ना, अधूरी इच्छा बहुत ज्यादा घातक होती है। इसलिए आपको वह पर्सन इतना परेशान कर रहा है। वह उधर शांत बैठा है, आप फोन भी कर रहे हो तो नहीं उठा रहा है, कोशिश आप कर रहे हैं लेकिन सामने से वह मना ही कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, और इसीलिए वह आपसे दूर हो रहा है। तो जितना जल्दी हो सके आप खुद के ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो। सेल्फ लव मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड करो, मतलब जितना पॉसिबल हो सके खुद के ऊपर काम करो। अगर आपने ऐसा शुरू किया तो जो पर्सन कल तक आपको एटीट्यूड दिखा रहा था, ईगो दिख रहा था, वही परसों सामने से कॉल करेगा। लेकिन आप खुद के ऊपर तो कम करो। आप लोग इतना परेशान होकर मैसेज करते हो, खुद के ऊपर कम कीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो वह पर्सन क्या सभी आपसे प्यार करेंगे। बात करें तीसरे रीजन की, तो तीसरा रीजन होता है आपका टाइम। जी हाँ, जो समय आप उसे परसों को दे रहे थे, अब वह समय बच रहा है। आप उसे समय को कहीं लग नहीं पा रहे हैं और चाह के भी नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं है क्या आपके पास काम नहीं है। आज के डेट में कोई परसों खाली नहीं है, लेकिन आप उसे काम को नहीं कर पाते हैं क्योंकि एवरी टाइम तो वह पर्सन मन में चल रहा है, उसे परसों की यादें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, वह क्वालिटी टाइम जो आपने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया था। इसलिए आप खुद के ऊपर काम ही नहीं करते, उसकी यादों से निकल ही नहीं पाते हैं। तो ये खाली समय, खालीपन बार बार आपको उस पर्सन की मेमोरी याद दिलाता है। वह बातें, वह यादें, वह फाइट, सबसे ज्यादा कुछ याद आता है ना, तो वह झगड़ा जिसकी उम्मीद आपने नहीं की थी। लेकिन इतना होने के बावजूद आप चाहते हो कि आप फिर से इस रिश्ते में आओ। अगर सच में चाहते हो तो आप इस रिश्ते से बाहर निकलो। इसके बारे में सोचना बंद करो, जिसके लिए ऑलरेडी मैं बता चुके हैं। सॉल्यूशन सेल्फ लव, साथ में मेडिटेशन करो, एफर्मेशन वाला पानी पियो। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे यह चीज बदलने शुरू होगी। ठीक है, अब सालों से इस एनर्जी में हो, कम से कम 21 दिन तो खुद को दो। 21 दिन में आपको इतना ज्यादा फर्क नजर आएगा कि जो पर्सन सालों से आपको ब्लॉक करके रखा था, बात नहीं करना चाहता था, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुका था, वो पर्सन खुद से आकर बात भी करेगा, कमिटमेंट भी देगा, और आप जो चाहते हैं वह करेगा। बस आपको खुद से प्यार करना है, मेडिटेशन करना है। एफर्मेशन वाटर जब भी अपनी भेजिए तो उसमें ब्लेसिंग डालिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इस तरह से बोलकर तब वह पानी पिया कीजिए। जब आपकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि बार बार वही व्यक्ति आपके दिमाग में आता है और उसकी यादें सामने आती हैं। आपका इमोशन निकालना चाहता है, लेकिन आप सीधे संपर्क में नहीं आ पा रहे, इसलिए वह व्यक्ति बार बार आपके मन में चलता रहता है। यह स्थिति तब और भी परेशानी देती है जब सामने वाला व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है और आपके प्रयासों को नजरअंदाज करता है। इस समस्या से निपटने के लिए आपको अपने आत्मसम्मान पर ध्यान देना होगा। खुद से प्यार करें, मेडिटेशन करें और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। यदि आप खुद को संजीवनी देंगे तो धीरे धीरे वह व्यक्ति भी आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। जब आप अपनी स्थिति को सुधारेंगे तो वह व्यक्ति भी आपकी ओर ध्यान देगा। तीसरा कारण है कि आपके पास अब वह समय बच रहा है जिसे आपने पहले उस व्यक्ति को दिया था। अब वह समय खाली हो गया है और आप उसे किसी और काम में नहीं लगा पा रहे हैं। जब आप उस समय को उसकी यादों के साथ बिताते हैं तो वह खालीपन आपको बार बार वही यादें और बातें याद दिलाता है। इस स्थिति में आप खुद के ऊपर ध्यान दें, मेडिटेशन करें और आत्म संवेदनशीलता पर काम करें। चौथा कारण यह है कि आप उस व्यक्ति को अपनी लाइफ का आइडल मान लेते हैं। आप सोचते हैं कि वह दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है और पूरी तरह से उसी पर निर्भर हो जाते हैं। यह निर्भरता आपको खुश नहीं रहने देती, क्योंकि आपकी खुशी पूरी तरह से उसी पर निर्भर होती है। इस स्थिति से बाहर आने के लिए आपको आत्मनिर्भर होना होगा। आप किसी के ऊपर इतना निर्भर नहीं हो सकते। अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखें और खुद को महत्व दें। मेडिटेशन, आत्म प्यार और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे और आत्म संवेदनशील होंगे तो आपकी स्थिति में सुधार होगा। यह सुनिश्चित करें कि आप किसी पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी खुशी और संतुलन खुद बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में जाकर बोलना आसान है, लेकिन मैं यहाँ सच्चाई को ही पेश करता हूँ।
मैं फेक वीडियो नहीं बनाता और जो बातें करता हूं वे असली कारणों पर आधारित होती हैं। मैंने जो भी फैक्ट्स बताए हैं वे उन लोगों के लिए हैं जिनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। आप जब सामने से मैसेज या कॉल करते हैं और जवाब नहीं मिलता तो यह स्थिति और भी निराशाजनक हो जाती है। आपको खुद पर काम करना होगा। जैसे ही आप अपनी स्थिति को सुधारेंगे, यकीन मानिए कि वह नफरत और समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब वह व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति वापस आ सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए सहायक रही होगी। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। यदि आपके पास वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट करके पूछें।